हेलो दोस्तों, स्वागत है यार आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो यार डेटा टाइप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी हम समझेंगे। और पहले मैं ये थोड़ा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि यार हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यार हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में, नंबर्स के बारे में, बूलियंस के बारे में, एरे के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, और जो टाइप ऑफ हमारा जो ऑपरेटर होता है उसके बारे में, अनडिफाइंड और एम्प्टी वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो यार ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, पहले करते हैं यार जावास्क्रिप्ट से। ठीक है यार, बट मैं उससे भी पहले एक छोटी सी आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ कि यार जो डेटा टाइप है, राइट, तो डेटा टाइप इतना मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब हम पढ़ी क्यों रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो यार इसको समझाने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ यार, आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। ठीक है, वहाँ मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक, तो यार यहाँ देखो, अगर मैं बात करता हूँ डेटा टाइप्स की, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ डेटा टाइप भैया इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो डेटा टाइप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यार जैसे मान लो हम है, ठीक है, तो हम अगर मेरे पास यार लड्डू रखा हुआ है, ठीक है, और एक जगह मेरे पास लोहा रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये मान लो ये मेरा आयरन है, ठीक है, और ये मेरे भैया असली लड्डू हैं। ठीक है, असली लड्डू हैं। ठीक, अब यार दोनों ही गोल गोल है ना, बट क्या है कि यार इसको हम खा सकते हैं, है ना, और इसको हम नहीं खा सकते। राइट, इसको हम नहीं खा सकते, इसको हम खा सकते हैं। ठीक है, क्यों यार, वो इसलिए क्योंकि यार जो ये है ये हमारी बूंदी का बना हुआ है, ठीक है, और ये हमारा लोहे का बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। राइट, तो इस प्रॉपर्टीज़ के चलते क्या है भाई, ये बूंदी के लड्डू और ये लोहे के लड्डू दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। राइट, उसी तरीके से यार जो डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स हमें बताते क्या हैं, डेटा टाइप्स हमें क्या बताते हैं, डेटा टाइप्स हमें यार प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। किसके बारे में हम बताते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो यार किसी ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक, मतलब इसीलिए मैंने जैसे बोला कि स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने बोला कि नंबर है, मैंने बोला कि यार ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला कि यार ये एरे है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये स्ट्रिंग जो हमारी वेरिएबल है उसका एक टाइप है। राइट, तो हमारा डेटा टाइप है ये। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने यार वेरिएबल मैंने बोला कि वार ए इक्वल्स टू, और मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर मैंने अपना डाल दिया मेंटर। ठीक है, तो ये जो मेंटर है, मेंटर मेरा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। राइट, और जो स्ट्रिंग को मैंने सेव करा है किस में, एक वेरिएबल में। ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया ए। ठीक, तो इस ए का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये डेटा टाइप इंपॉर्टेंट क्यों है, डेटा टाइप इसलिए इंपॉर्टेंट है यार कि अगर यार मैं एक स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना चाहता हूँ एक नंबर, ठीक है, 49, यार इसका कोई सेंस बनता है, इसका कोई सेंस बनता है क्या मैं कभी एक स्ट्रिंग में कोई नंबर ऐड कर पाऊंगा, नहीं ऐड कर पाऊंगा। राइट, तो यार इस चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो और किन चीज़ों का मतलब बनता है, किन चीज़ों का नहीं बनता है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, तो यार मैं ए प्लस बी करूँ, ठीक है, तो यार इसका क्या मतलब बनता है, कुछ नहीं। ठीक है यार, बट ए प्लस बी, ये जो प्लस वाला मेथड है, ये किस में काम करना चाहिए यार, हमारे नंबर्स में काम करना चाहिए। ठीक है यार, मगर अगर मैं इस तरीके से भी लिख दूं कि भाई ये मैंने 12 स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया, ठीक है, और ये मैंने 12 नंबर ले लिया, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि यार इसका जो डेटा टाइप हो जाएगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा, और जो इसका जो डेटा टाइप हो जाएगा वो नंबर हो जाएगा। ठीक, और नंबर और स्ट्रिंग को ऐड कर नहीं सकते। ठीक, तो अगर मैं लिख दूँ 12 एन, इसका क्या मतलब बना, कुछ नहीं बना। ठीक है, मतलब अगर मैं करूँ 12 + 12 तो ये आएगा 24, इसका कुछ ना कुछ मतलब बन रहा है। राइट, तो यार ये छोटा सा मैंने आपको बोला कि डेटा टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ताकि जब हम दो डेटा के साथ कुछ करने की कोशिश करें, ठीक है, तो हमारे साथ हो क्या कि यार हम पहचान पाएँ कि मतलब ये दोनों काम के लायक हैं या नहीं है। ठीक, तो यार अभी शुरू करते हैं अपने डेटा टाइप्स में। ठीक है, पहला हम बात करने वाले हैं कि भैया जो डेटा टाइप है इंपॉर्टेंट क्यों है, हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग से बात करेंगे। स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा मेथड होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। तो यार हम यहाँ ऑनलाइन आईडी में अपनी आ चुके हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ फिलहाल। ठीक, तो स्ट्रिंग हम बात करने वाले किसकी है, स्ट्रिंग की। राइट, तो अब स्ट्रिंग को जब रिप्रेजेंट करने की बारी आती है ना यार, तो हम क्या करते हैं, इसको इस ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब हम इसको बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कोट्स। राइट, तो हम ये डबल कोट्स का, या तो हम डबल कोट्स का यूज़ करेंगे या तो हम सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही मेथड सही है, मतलब ये भी अगर मैं लिखूँ तो भी सही है, और मैं सिंगल कोट्स का यूज़ करूँ तो भी सही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ लिखता हूँ यार, मैंने वेरिएबल डिफाइन किया और मैंने इस वेरिएबल का नाम लिखा str string1। ठीक है, तो और इसके अंदर मैंने नाम डाल दिया मेंटर, क्या डाल दिया, MENTOR मेंटर। ठीक है, और मैंने दूसरा स्ट्रिंग ले लिया जिसको मैंने बोला str, और मैंने इस वेरिएबल का नाम दे दिया str2, और इसमें मैंने अपना नाम लिख दिया कि ठीक है यार मेंटर है विकास। राइट, तो यार अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक तीसरा वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है, जो मेरा रिजल्ट हो, क्या हो, RESULT रिजल्ट हो। ठीक है, और इस रिजल्ट में मैं क्या करना चाहता है, दोनों को सम कराना चाहता हूँ। ठीक है, दोनों को
सम कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा str1 प्लस str2, राइट। तो अगर मैं यार इस रिज़ल्ट को कंसोल कराऊँ आपके सामने, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यार कि CON होना चाहिए था पहले, तो यार यहाँ सही कर लेते हैं, राइट। सो अगर मैं इसको रिज़ल्ट को कंसोल कराऊँ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, विकास, मेंटर विकास प्रिंट होना चाहिए था, और ये मेंटर प्रिंट हो गया, ठीक है। क्या मैंने मेंटर डाल दिया दोनों जगह? नहीं यार, मैंने मेंटर नहीं डाला, बट मैंने जो गलती की वो क्या की थी यार, यहाँ भी मैंने str1 दे दिया, यहाँ भी str1 दे दिया, जबकि str1 और str2 देना चाहिए था। और अगर मैं अब इसको रन कराता हूँ तो जो मेरा रिजल्ट आएगा यार, वो मेंटर विकास आना चाहिए, ठीक है यार। मगर आप यहाँ एक चीज़ छोटी सी देख रहे हो क्या, कि यार मेंटर विकास के अंदर किसी भी तरह का स्पेस नहीं है, ठीक है। तो यार मेरे को स्पेस देना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि यार मेरे सिस्टम को मैं ये बताऊँगा कि भाई मैं एक स्पेस प्रिंट करना चाहता हूँ। स्पेस को प्रिंट करने के लिए मैं क्या दूंगा, मैं बोलूँगा भाई एक स्ट्रिंग दे दो, ठीक है, और स्ट्रिंग की जो वैल्यू होगी वो मैंने एक स्पेस दे दिया, राइट। तो मैंने बोला कि यार ये जो हमारा पहला स्ट्रिंग है, ठीक, और ये जो मेरा दूसरा स्ट्रिंग है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, ठीक है, ये क्या एक स्पेस है, ठीक। तो अब अगर मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे कि ये दोनों के बीच में स्पेस आ गया और मेंटर विकास मेरा अलग हो गया, राइट। तो इस तरीके से यार एक स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और यार मैंने जैसे आपको बोला है ना कि आप सिंगल कोट से भी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर सकते हो, डबल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैं यार ऊपर वाले मेंटर को वैसा का वैसा रहने दे रहा हूँ, नीचे वाले जो मैंने विकास लिखा हुआ, ठीक है, इसके अक्रॉस मैं सिंगल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो यार अगर ये दोनों ही सेम तरीके से काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो मतलब अभी भी सेम रिजल्ट आना चाहिए जो हमारा पहले आ रहा था, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं यार। रन करने से आपने देखा कि यार किसी भी तरह का चेंज नहीं आया, एज इट इज़ जैसा स्ट्रिंग में होता है वैसा काम कर रहा है, ठीक। अब यार बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं यार, हो सकता है कि ये हमारा स्ट्रिंग ना हो, ठीक है, सिंगल कोट हमारे स्ट्रिंग को ना रिप्रेजेंट करते हो। तो यार मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, इसको 12 कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 87, ठीक है। तो यार होना क्या चाहिए, अब ये दोनों ही जगह नंबर है ना, ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, तो होना क्या चाहिए, दोनों का एडिशन होके क्या हो जाना चाहिए, 99 आ जाना चाहिए था आंसर, राइट। तो अगर मैं यार यहाँ रन को क्लिक करूँ, है ना, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8712, ठीक। और 87 और 12 के बीच में आप बोलोगे यार आपने स्पेस दिया है, और इसलिए क्या हुआ है भाई, दोनों प्लस नहीं हुआ, ठीक है। अगर स्पेस को हटा दूँ तो ये प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है, तो मतलब 99 आ जाना चाहिए आंसर, ठीक। अगर मैं रन करूँ तो आप क्या देखोगे कि यार नहीं आया, राइट। क्या हुआ, 8712 आ गया, ठीक है। क्यों आया यार ऐसा, ऐसा इसलिए आया मेरे भाई क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, हमने बोला भाई दोनों ही स्ट्रिंग है, ठीक है, और जब भी दोनों के दोनों स्ट्रिंग है और दोनों स्ट्रिंग को मैं ऐड करना चाहूँगा तो बेसिकली क्या होगा, एक के आगे दूसरा जुड़ जाएगा, ठीक है, एडिशन नहीं होगा, क्लियर है यार। मगर अगर मैं आपको दिखाऊँ कि अगर मैं इसकी वैल्यू को सिर्फ 87 कर दूँ, ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो जुड़ जाएंगे, ठीक। और कैसे जुड़े, ठीक वैसे ही जुड़े जैसे ये पहले जुड़ रहे थे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ यार, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये तो हमारा नंबर था, ये तो हमारा नंबर था यार, बट नंबर में हम स्ट्रिंग को थोड़ी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसने क्या किया कि यार ठीक है, नंबर को आप स्ट्रिंग में ऐड नहीं कर सकते, तो इसको तो स्ट्रिंग हम चेंज कर ही सकते हैं, तो ठीक है। तो इसको इसने बेसिकली क्या स्ट्रिंग में चेंज कर दिया और इस तरीके से दोनों नंबर ऐड हो गए, ठीक है। तो यार यहाँ आपको बेसिकली नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमने क्या बोला यार, जो स्ट्रिंग को हम दोनों ही तरीके से डोनेट कर सकते हैं, हम डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होगा, ठीक है। और जो भी हम वेरिएबल्स में यहाँ एक छोटी सी रूल है, ठीक है। वो रूल क्या है कि यहाँ जैसे मैंने आपको बोला ना कि यार जो भी सबसे पहली चीज़ आएगी, ठीक है, सबसे पहले तो यार जो मेरा वेरिएबल है उसका डेटा टाइप वो हो जाएगा जो भी सबसे पहली चीज़ उसके पास आई, ठीक है। अगर उसके बाद स्ट्रिंग या फिर ऑब्जेक्ट या फिर एरे आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा टाइप चेंज हो सकता है, ठीक है। सो अभी यार आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए मैं सिर्फ स्ट्रिंग पे रहने देता हूँ, ठीक। हम दूसरे अपने डेटा टाइप की ओर चलते हैं, और हमारा दूसरा जो डेटा टाइप है, ठीक है, इसको हम स्ट्रिंग को क्लोज कर देते हैं। दूसरा हमारा है नंबर, ठीक। अब यार नंबर 4 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि यार वो एक सिंपल नंबर हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि यार वो डेसिमल वाला नंबर हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि यार जो नंबर है वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो नंबर है वो बहुत छोटा हो, ठीक है। तो अगर मैं इनको इन चारों, अगर मेरे को सिर्फ नंबर के साथ खेलना हो, ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में, हम बात नहीं करें, हम बात करें नंबर के बारे में, ठीक है। तो यार नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन कोड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट। पहली चीज़ तो ये समझ लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि यार NUM नंबर 1, यार मैं पहला एक यहाँ नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि हम 4 तरीके के नंबर लेंगे, ठीक है। तो मैंने बोल दिया वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नंबर 2, ठीक है, और फिर मैंने बोला कि यार वेरिएबल नंबर 3, और फिर मैंने बोल दिया कि यार एक और वेरिएबल ले लेते हैं वार, और मैंने बोल दिया कि नंबर 4, राइट।
तो 4 तरीके के कौन से नंबर होंगे? जैसा कि मैंने पहले बोला कि सबसे मेरा एक नंबर हो सकता है सिंपल, ठीक है। और यार नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को किसी भी तरीके के कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो मैंने लिख दिया 125, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना, बस सिंपल मैंने लिख दिया, ठीक है। और मान लो कि मेरे पास एक छोटा सा नंबर है, तो मैंने लिख दिया कि यार 0.000012, ठीक है। और मान लो कि मेरे पास एक क्या बोलते हैं, एक ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया, है ना। तो अगर मेरे पास एक सिंपल डेसिमल नंबर है तो मैं इस डेसिमल नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, और ये जो डेसिमल नंबर हमारा हो जाएगा ये 154.124, है ना। और यार मेरे को पास क्या हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस बहुत बड़े नंबर को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ देखो यार, आप यहाँ देखो हमारी डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ हम बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके के फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। कौन से तरीके के फॉर्मेट का यूज़ करते हैं वो मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ, रुको बस एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है यार, अगर आपको बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप 1 2 E5 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपको बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ y = 1 2 3 E-5, ठीक है। ये चीज़ आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। तो जहाँ भी आपको यार इस तरीके से आपको E मिले, ठीक है, और उसमें फिर हम -5 या +5 या इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, तो आप समझ जाना कि यार हम यहाँ एक बड़े नंबर के साथ या तो डील करें तो छोटे नंबर के साथ डील करें, ठीक है। और ये हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन को किस तरीके से लिखते हैं, और यार ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियोस में किसी सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ थोड़ा कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो यार हम एक सिंपल सी बात कर लेते हैं फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ यार, इस वैल्यू को यहाँ रख लेता हूँ आपको कंसोल करा के दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर लेना था, कि मान लो हम एक बड़ा नंबर लेना चाहते हैं, तो मैंने नंबर ले लिया और इसको हमने यहाँ प्रिंट करा दिया यार। अब अगर मैं चारों के चारों नंबर को यहाँ प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि चारों के चारों नंबर ही प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। चारों के चारों नंबर ही प्रिंट हो रहे हैं। मैंने बोला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। तो यार देखो, जावास्क्रिप्ट की नंबरों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से सिंपल कंसोल के अंदर जाऊंगा, राइट, और मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह से लिख दूंगा, तो ये चारों के चारों नंबर प्रिंट हो जाएंगे। भले ही कोई डेसिमल हो, या फिर कोई सिंपल सा नंबर हो, या फिर कोई बहुत छोटा नंबर हो, या कोई बड़ा नंबर हो, ठीक है। चारों के चारों आराम से हमारे क्या हो सकते हैं, एक ही जगह पे प्रिंट हो सकते हैं, ठीक है। यार सिर्फ ये प्रिंट नहीं हो सकते, अगर आपको लगेगा कि नहीं यार ये फिर एडिशन वेडिशन का होगा कि नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर सिर्फ मैं इसकी जगह पे क्या कर दूँ, सिर्फ प्लस का साइन ऐड कर दूँ, तो चारों के चारों नंबर अब आपको ऐड होके मिलेंगे, राइट। सो अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊँ तो यार यहाँ देखो, चारों के चारों नंबर ऐड होके जो भी आपका टोटल सम बना वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो यार ये हमारा दूसरा टाइप है, ठीक है। डेटा टाइप्स में हमारा जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उसमें से हमारा सेकंड होता है नंबर, ठीक है। तीसरा होता है यार बूलियन। अब बूलियन की खास बात क्या है, सिर्फ बूलियन में भाई 2 ही वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। क्या होता है बूलियन में भाई, हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बूलियन में ट्रू वैल्यूज़ का 2 वैल्यूज़ का क्या मतलब यार, या तो हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है, जो कि BOL हम कर लेते हैं यार, जो बूलियन है, या तो इसकी वैल्यू होती है ट्रू, ठीक है, या तो इसकी वैल्यू होती है बूलियन की दूसरी वैल्यू हो सकती है फॉल्स, ठीक। क्या हो सकती है, FALSE, ठीक है, फॉल्स। अब यार ध्यान देना, इसको भी हमें जब हम ट्रू लिख रहे हैं या फॉल्स लिख रहे हैं, या फिर हम बूलियन वैल्यू किसी अपने वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में यार अपने को इस तरीके के नोटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह के नोटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब हमें कोड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाई भाई ऐसा क्यों, ठीक है, हम कोड्स के अंदर क्यों नहीं लिख सकते भाई। हम अगर कोड्स के अंदर इसको लिखेंगे ना, ठीक है, कोड्स के अंदर लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग हो जाएगा, राइट। ये ट्रू फॉल्स नहीं रहेगा, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, आपको प्रूफ देता हूँ मैं, ठीक है। CON अगर मैं इसको console.log करूँ, ठीक है, तो यार आप यहाँ देखोगे, क्या देखोगे यार, आप यहाँ देखोगे कि अगर मैं बूलियन की वैल्यू उसका टाइप चेक करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा यार, टाइप ऑफ लिखूँगा, और फिर मैं लिख दूँगा यार BOL1, ठीक है, बूलियन 1, ठीक। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा तो आप यहाँ आउटपुट में देखोगे तो यार यहाँ क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखाएगा, राइट। तो आप देख रहे हो स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। मगर यार अगर मैं इसी के अराउंड से कोड्स सिर्फ हटा देता हूँ, राइट, क्या हटा देता हूँ, सिर्फ कोड्स हटा देता हूँ, और अब अगर मैं यार इसको रन करके आपको दिखाऊँ तो आपको क्या मिलेगा कि यार इसका जो टाइप है बूलियन हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप भाई कहीं कोई बूलियन वैल्यू असाइन कर रहे हो, मतलब अगर किसी वेरिएबल को आप ट्रू या फॉल्स असाइन कर रहे हो, तो वो किसी भी तरीके के ना ही सिंगल कोट्स में आएगा, ना ही किसी तरह के डबल कोट्स में आएगा, ये दोनों ही चीज़ें गलत हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, राइट। तो यार हमने ये थे हमारे बूलियंस, ठीक है। तो बूलियंस भी एक तरीके के टाइप होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में, और सिर्फ इसकी 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो ट्रू या तो फॉल्स, राइट। यार आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरेज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है।
और अनडिफाइन और एम्प्टी वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइप ऑफ ऑपरेटर को मैंने जस्ट आपके सामने भी यूज़ करके वो दिखाया कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और यार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और ये चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।